नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं अब। सिंधु घाटी सभ्यता वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों व उत्तर में मालवा तक फैली हुई थी। ए 1000 ईसा पूर्व, बी 5000 ईसा पूर्व, सी 3000 ईसा पूर्व, डी 8000 ईसा पूर्व। सही उत्तर है इसका सी 3000 ईसा पूर्व। अब इसके महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थल जहां यह संस्कृति पहली बार खोजी गई थी के नाम पर किया गया। यह स्थल जो है वो रावी नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स द्वारा की गई थी। इस हड़प्पा स्थल की वर्तमान भौगोलिक स्थिति पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला है, जो ध्यान रखना है। अगला जो तथ्य है वो है हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण इस प्रकार किया गया है। एनसीईआरटी उसके अनुसार 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच परिपक्व संस्कृति का अस्तित्व मोटे तौर पर 2550 ईसा पूर्व एवं 1900 ईसा पूर्व के बीच रहा। रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु की जो सर्वमान्य तिथि है वो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। कुछ इतिहासकार सिंधु घाटी सभ्यता की तिथि 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व मानते हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न। किसका विकास 5000 BC ईस्वी से मालवा की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तलहटी क्षेत्र में हुआ? ए सिंधु घाटी सभ्यता, बी मौर्य साम्राज्य, सी आर्य साम्राज्य, डी मगध साम्राज्य। इसका सही उत्तर है ए सिंधु घाटी सभ्यता। अब जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स वो देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास 5000 ईसा पूर्व में मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के तलहटी क्षेत्र में हुआ था। अगला प्रश्न। हड़प्पा सभ्यता का 2500 BC के आसपास विकास हुआ था। आज उन्हें हम क्या कहते हैं? ए पाकिस्तान और अफगानिस्तान, बी पश्चिमी भारत और पाकिस्तान, सी अफगानिस्तान और पश्चिमी भारत, डी भारत और चीन। इसका सही उत्तर है बी पश्चिमी भारत और पाकिस्तान। आज हम उन्हें कहते हैं। अगला प्रश्न। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? ए वस्तु विनिमय प्रणाली, बी स्थानीय परिवहन प्रणाली, सी ईंट के बने भवन, डी प्रशासनिक प्रणाली। इसका सही उत्तर है सी ईंट के बने भवन सिंधु घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता थी। जो इसके महत्वपूर्ण फैक्ट है वो देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ईंट के बने भवन थे। यह विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं ईंटों का प्रयोग सभी हड़प्पा बस्तियों में किया गया था। इस समय की जो ईंटें थी एक निश्चित अनुपात, जो अनुपात वो ध्यान रखना 4:2:1 में बनी हुई थी। अगला प्रश्न। सिंधु घाटी सभ्यता है ए ताम्रयुगीन सभ्यता, बी लोहयुगीन सभ्यता, सी अक्षयुगीन सभ्यता, डी कांस्य युगीन सभ्यता। इसका सही उत्तर है डी कांस्य युगीन सभ्यता। जो इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वो है सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता में पहली बार कांसा धातु का प्रयोग किया गया था, जो तांबे और टिन का मिश्रण था। सिंधु सभ्यता के 1400 केंद्रों को खोजा जा चुका है, जिसमें भारत में है 925। यह सभ्यता सिंधु और उसकी सहायक जो नदियां उनके आसपास विस्तृत है। अगला प्रश्न। कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थान नहीं है? ए कालीबंगा, बी हड़प्पा, सी मोहनजोदड़ो, डी आजमगढ़। इसका राइट आंसर है डी आजमगढ़। आजमगढ़ सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थान नहीं है।
सिंधु सभ्यता या जो सेंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, सेंधव सभ्यता के जो प्रमुख स्थल है उन्हें हमें ध्यान रखना है कौन कौन से हैं। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चन्नूदड़ो, लोथल, बनावली, धोलावीरा, राखीगढ़ी एवं कालीबंगा अर्थात सिंधु सभ्यता में आजमगढ़ का कोई स्थान नहीं है। आजमगढ़ की जगह कोई और दूसरा स्थान भी एग्जाम में दिया जा सकता है। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ मुर्दों का टीला किस भाषा में है? ए फारसी, बी उर्दू, सी हिंदी, डी सिंधी। इसका राइट आंसर डी सिंधी। मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ मुर्दों को टीला सिंधी भाषा में है। जो सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला है, ये दुनिया का सबसे पुराना, नियोजित और उत्कृष्ट शहर माना जाता है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे परिपक्व शहर है। यह नगर वर्तमान में पाकिस्तान के सिंधु नदी के किनारे स्थित है। जो इसका उत्खनन किया है वो किया है राखलदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में जॉन मार्शल के निर्देशन में। अगला प्रश्न, हड़प्पा के लोग किसकी पूजा नहीं करते थे? ए शिव, बी विष्णु, सी कबूतर, डी स्वास्तिक। सही उत्तर है इसका बी विष्णु। हड़प्पा के लोग विष्णु की पूजा नहीं करते थे। मोहनजोदड़ो की एक मुहर पर स्वास्तिक चिन्ह तथा त्रिमुखी पुरुष को सिंहासन पर योग मुद्रा में दिखाया गया है, जिसे शिव का आदि रूप माना जाता है। इसके जो दाएं तरफ हाथी एवं बाघ है तथा बाएं तरफ गेंडा एवं भैंसे का अंकन है। हड़प्पा के सभ्यता के लोग उर्वरता की देवी मानकर इसकी पूजा करते थे। पशु पक्षी जल वृक्ष सर्प अग्नि आदि की पूजा भी हड़प्पा सभ्यता में होती थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग भगवान विष्णु की पूजा नहीं करते थे। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। ए हनुमान, बी काली, सी अयप्पा, डी पशुपति। इसका सही उत्तर है डी पशुपति। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता थी वो एक नगरीय सभ्यता थी, ये ध्यान रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग 3 मुख वाले देवता पशुपति की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता की भाव चित्रात्मक लिपि दाई ओर से बाई ओर लिखी जाती थी। अगला प्रश्न, धोलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समयावधि से जुड़ा हुआ है? ए गुप्त अवधि, बी सिंधु घाटी सभ्यता, सी मगध अवधि, डी चालुक्य अवधि। इसका उत्तर है सिंधु घाटी सभ्यता। जो धोलावीरा पुरातात्विक स्थान वो सिंधु घाटी सभ्यता की समयावधि से जुड़ा हुआ है। धोलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में मनहर और मानसहरा जो नदियां हैं उनके बीच खादिर द्वीप पर स्थित सेंधव सभ्यता का एक नगर था। इसकी खोज 1967-68 ईस्वी में जेपी जोशी ने तथा उत्खनन जो किया है वो किया है 1990-91 में डॉक्टर RS बिष्ट के निर्देशन में हुआ था। अगला प्रश्न, सबसे पुराना वेद है? ए सामवेद, बी यजुर्वेद, सी अथर्ववेद, डी ऋग्वेद। सही उत्तर है ऋग्वेद। जो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान का संग्रह उसे ऋग्वेद कहते हैं। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद। जो ऋग्वेद इसमें 10 मंडल 1028 सूक्त हैं। वाल किल्ले पाठ के 11 सूक्त एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। इन्हें याद रखना है। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले पुरोहित को होत अथवा होता कहते हैं। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में ऐसे मंत्र है जिनमें अप्रामाणिक वलखिल्ले भजन शामिल है। ए 1549, बी 1028, सी 760, डी 1875। इसका सही उत्तर है बी 1028। अगला प्रश्न, कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है? ए अथर्ववेद, बी ऋग्वेद, सी सामवेद, डी
यजुर्वेद। सही उत्तर है इसका ए अथर्ववेद। अथर्ववेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। अथर्वा ऋषि के नाम पर इस वेद का नाम अथर्ववेद पड़ा। इसमें 20 अध्याय, 730 सूक्त व 5987 मंत्र है। इसमें वशीकरण, जादू टोना, भूत प्रेतों व औषधियों से संबंधित मंत्रों का वर्णन है। काशी का प्राचीनतम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है, काफी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न, कौन से वेद में संगीत का वर्णन है? ए सामवेद, बी ऋग्वेद, सी यजुर्वेद, डी अथर्ववेद। इसका सही उत्तर है ए सामवेद। सामवेद में संगीत का वर्णन है। सामवेद में गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है। इसे भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। इसके पाठकर्ता को उद्गाता कहा जाता है। यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या है? ए जीवन, बी बलिदान, सी प्रकृति, डी सत्य। इसका सही उत्तर है बी बलिदान। यजुर्वेद में जो यजुर है उसका अर्थ बलिदान है। यजुर्वेद में यजुर का अर्थ बलिदान है। यजुर्वेद हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण श्रुति ग्रंथ है। इसमें यज्ञ एवं बलि की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। यह हिंदू धर्म के 4 प्रमुख ग्रंथों में से एक है। अगला प्रश्न, किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? ए यजुर, बी साम, सी ऋग, डी अथर्व। सही उत्तर इसका डी अथर्व। अथर्व में बीमारियों का उपचार दिया गया है। अथर्ववेद में बीमारियों के उपचार के बारे में बताया गया है। अथर्ववेद में मनुष्य के सामान्य विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। इसमें विविध विषयों से संबंधित मंत्र तथा रोग निवारण, समन्वय, राजभक्ति, विवाह तथा प्रणय गीतों आदि के विवरण सुरक्षित है। यह अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धृत एक मंत्र है? ए ऋग्वेद, बी मुंडकोपनिषद, सी भगवद गीता, डी मत्स्य पुराण। इसका सही उत्तर है बी मुंडकोपनिषद। जो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते हैं वो भारतीय शास्त्र के मुंडकोपनिषद से लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य के हमेशा विजय होते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसके बारे में जो महत्वपूर्ण बात इंपॉर्टेंट याद रखनी है वो है ये सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए सिंह स्तंभ सारनाथ से लिया गया है। अगला प्रश्न, किस उपनिषद में वसुधैव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है? ए महा उपनिषद, बी छांदोग्य उपनिषद, सी बृहदारण्यक उपनिषद, डी केनोपनिषद। इसका सही उत्तर है ए महा उपनिषद में वसुधैव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है। महाउपनिषद में वसुधैव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है। जो इसका अर्थ होता है वो होता है धरती परिवार होता है, सारे विश्व का अपना परिवार मानना। उपनिषदों में से उपनिषद मुख्य माने जाते हैं? ए 108 11, बी 112, सी 116 22, डी 99 100। इसका सही उत्तर है ए 108 उपनिषदों में से 11 उपनिषद मुख्य माने जाते हैं। उपनिषद ही समस्त भारतीय दर्शन के मूल स्रोत, इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य जो मुंडकोपनिषद से लिए गए हैं। भारतीय इतिहास में मुक्ति का उपनिषद में 108 उपनिषदों का उल्लेख है। जो मुक्ति का उपनिषद है उसमें 108 उपनिषदों का उल्लेख मिलता है, लेकिन 11 उपनिषद प्रामाणिक है जिनमें बृहदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा, मांडुक्य उपनिषद सबसे छोटा जिसमें केवल 12 श्लोक तथा छांदोग्य उपनिषद सबसे पुराना है। अगला प्रश्न, सबसे पुराना उपनिषद है? ए ईसा उपनिषद, बी मांडुक्य उपनिषद, सी केन उपनिषद, डी छांदोग्य उपनिषद। हम पहले पढ़ चुके हैं तो हमें याद है। इसका राइट आंसर डी छांदोग्य उपनिषद।
अगला प्रश्न, प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु कितने मूल तत्वों से बनी है? ए 2, बी 4, सी 3, डी 5। राइट आंसर इसका डी 5। प्रत्येक वस्तु पंच महाभूतों या पंच मूल तत्वों से बनी है। पंचभूत, पंच तत्व या पंच महाभूत भारतीय दर्शन में सभी पदार्थों के मूल माने गए हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी ये पंच महाभूत, पांच महाभूत माने गए हैं, जिनके सृष्टि से प्रत्येक पदार्थ बना है, लेकिन इनसे बने पदार्थ जड़ होते हैं। सजीव बनने के लिए इनको आत्मा चाहिए। आत्मा को वैदिक साहित्य में पुरुष कहा जाता है। सांख्य दर्शन में प्रकृति इन्हीं पंच महाभूतों से बना माना गया है। अगला प्रश्न, कठोपनिषद में नचिकेता नामक एक किशोर और देवता के बीच हुई बातचीत दर्ज। कौन सा देवता नचिकेता से बात कर रहा है? ए भगवान यम, बी भगवान शिव, सी भगवान इंद्र, डी भगवान कार्तिकेय। सही उत्तर इसका ए भगवान यम। कठोपनिषद में नचिकेता नामक एक किशोर और देवता के बीच जो बातचीत हुई है उसमें नचिकेता से भगवान यम बात कर रहा है। कठोपनिषद में नचिकेता एवं देवता यम के मध्य हुई बातचीत संवाद दर्ज है। यह कृष्ण यजुर्वेद शाखा का उपनिषद है। इस उपनिषद के रचयिता कठ नामक एक आचार्य हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, और आपको वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।